Hello everyone, welcome to my YouTube channel Maths Delight. Today we will continue our Indian place value system. अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, लेट्स गो। अगेन हम वंश के घर में आ गए हैं। उसके घर का नाम हम जानते हैं, हमने फर्स्ट वीडियो में जाना था उसके घर का क्या नाम था, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, जो कि उसका स्वीट होम था जहाँ वो अपनी पूरी फैमिली के साथ रहता था, राइट। अपने दादा दादी करोड़ 10 करोड़ के साथ, मम्मी पापा 1000 10,000, चाचा चाची लाख एंड 10 लाख, और वो तीनों भाई बहन थे 100 10 एंड 1s। लेकिन आज ना उनके घर में एक गेस्ट आ जाता है और वो गेस्ट होता है 7। वो 7 रहता है उसके दादाजी के कमरे में। उसके दादाजी कौन थे? 10 करोड़। वो 7 उनके कमरे में उनके साथ रहता है, तो जाके वहां पे रहने लग जाता है। और जैसे कि 7 10 करोड़ यानी उनके दादाजी के साथ रहता है, तो वो वहां पे चला जाता है। और जहां जहां वो नहीं रहता, जैसे करोड़ वाले रूम में लाख 10 लाख 1000 10,000 100 10 1 इन सब के रूम में वो नहीं रहता, तो ये सारे रूम्स वैकेंट होते हैं। वैकेंट होते हैं मतलब वहां पे क्या आएगी? जीरो वैल्यू। जीरो को मतलब तो पता ही है हम सबको, जीरो को मतलब होते हैं कुछ भी नहीं। जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होती वहां पे हम जीरो लिख देते हैं, इसलिए वहां पे जीरो वैल्यू आ जाती है। तो अगर हम सोचे कि 7 की वैल्यू उनके घर में क्या होगी, यानी व्हाट विल बी द प्लेस वैल्यू ऑफ 7, 10 करोड़ की जगह 7 और बाकी जगह जीरो पुट करके देखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 नो 70 करोड़, क्योंकि 7 10 करोड़ की जगह पे है तो 70 हो जाएगा ना, 70 करोड़। नेक्स्ट डे एक और नया गेस्ट आता है। गेस्ट गेस्ट का नाम क्या है? 5। जो वो गेस्ट होता है वो उसके चाचा जी का फ्रेंड होता है, तो हम सब तो गेस कर ही सकते उसके चाचा जी कौन थे, राइट। 10,000 जो थे उनके चाचा जी थे। किसके? वंश के चाचा जी का नाम था 10,000। तो वो जाके यानी 5 जाके 10,000 के रूम में रहता है, तो वहां पे 5 चला जाता है और बाकी जितनी भी वैकेंट जगह थी वहां पे जीरो, यानी कोई वैल्यू नहीं होती, तो वहां पे सब जीरो हो जाता है। तो और अगर हम 10,000 के रूम में 5 को पुट करते हैं और बाकी सारे रूम्स में जीरो पुट करते हैं, तो हमारी वैल्यू क्या होएगी? 50,000। 5 के बाद देखो 10,000 में 5 आ गया, 1000 में जीरो, 100 में जीरो, टेंस में जीरो, वंस में जीरो, तो सब मिला के बन जाता है हमारा 50,000। न्यू डे एंड न्यू गेस्ट। अब नए गेस्ट आते हैं, उनका नाम है 2, जो कि उसकी बड़ी बहन, यानी कौन है बड़ी बहन? 100 उसकी फ्रेंड होती है। तो ऑब्वियसली जब 100 की फ्रेंड है तो उसी के रूम में रहेगी ना, तो वो जाके 100 के रूम में रहती है 2। और बाकी जगह जीरो वैकेंट होती है, खाली होती है, तो बाकी जगह जीरो आ जाता है। यानी 2 ओनली 100 के रूम में है, तो अगर हम देखें तो वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लेस वैल्यू ऑफ 2 हो जाएगी 200, क्योंकि वो 100 के रूम में थी ना, उसके बाद वाले जीरो की तो वैल्यू होती है। और अगर हम 2 से पहले जीरो लगाएंगे, 10 करोड़ करोड़, 10 लाख लाख, 10,000 थाउजेंड, इनकी जीरो अगर हम लगाते हैं तो इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं होती ना। 2 के बाद वाली जीरो की वैल्यू है, तो उसके हिसाब से तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 200, राइट। सो अभी हमने क्या सीखा कि जो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है वहां पे हम नंबर्स की प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है, तो हम देखते हैं यहाँ पे प्लेस वैल्यू ऑफ 5 क्या होगी। सबसे पहले जो डिजिट दी हुई है, मैं जो नंबर दिया हुआ है उसमें देखेंगे 5 का लिखा हुआ है। 5 हमारा लिखा हुआ है लैख के अंदर, तो वहां से हम देखेंगे। लैख के बाद हम जीरो पुट कर देंगे, क्योंकि पहले जो जीरो होगी यानी 10 करोड़ करोड़ 10 लाख, इधर अगर हम जीरो लगाते हैं तो वहां पे तो कोई वैल्यू नहीं है जीरो की। तो 5 के बाद जो जीरो लगाएंगे उन्हीं की वैल्यू है, तो वहां पे हम जीरो लगा देंगे। जितनी जीरो लगी और जो वैल्यू बनेगी 5 के बाद जितनी जीरो लगा के वैल्यू बनेगी वो हमारी क्या हो जाएगी? प्लेस वैल्यू ऑफ 5। और वी कैन से कि 5 की प्लेस कहाँ है? लैख पे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 लाख। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। What will be the place value of 3? 3 ढूंढो, 3 का एंड 3 ये रहा, करोड़ के नीचे 3 लिखा है कि को एज इट इज लेके और उसके बाद सारी जीरो पुट कर देंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लेस वैल्यू ऑफ 3 आ जाएगी 3 करोड़, क्योंकि 3 कहाँ लिखा हुआ है?
3 लिखा हुआ है सी के नीचे, सी मीन्स करोड़, करोड़ के नीचे 3 लिखा हुआ है तो उसकी प्लेस वैल्यू भी 3 करोड़ होगी। आप 3 को एज इट इज पुट करोगे करोड़ के नीचे और उसके बाद जितने भी वैकेंट स्पेस रह गए यानी कि वैकेंट रूम्स रह गए वहां पे हम क्या रखेंगे 0, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी जो कि प्लेस वैल्यू ऑफ 3 होगी, जो कि होगी 3 करोड़। एज इट इज फॉर प्लेस वैल्यू ऑफ 7, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 के लिए हम 7 को रिपीट देखेंगे कहाँ है, वो थाउजेंड की प्लेस पे है। 1 को मल्टीप्लाई करके भी शो कर सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई 1000, क्योंकि वो 1000 की प्लेस पे बैठा हुआ है इसलिए 7 इंटू 1000, वैल्यू हमारी एज इट इज आ जाएगी 7000। और हम उसको एज इट इज देख के भी लिख सकते हैं कि 1000 के नीचे 7 पुट किया और उसके आगे 110 और टेंस और वंस के आगे हम 0 पुट कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 7000। ओके, देयर आर 3 मोर क्वेश्चंस, तो आपको इनका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। जैसे कि प्लेस वैल्यू ऑफ 4, आपको 4 ढूंढना है कहाँ लिखा हुआ है पूरी डिजिट में, उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। और फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 8, ये दोनों भी आपको कमेंट बॉक्स में इनका आंसर आपको लिखना है। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका एक पार्ट 3 और मोस्ट प्रोबेबली थर्ड पार्ट ही और आएगा और उसमें मैं एक क्विज भी बनाऊंगी, फन क्विज, जिसका लिंक मैं दे दूंगी और वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्लेस वैल्यू की। ओके, बाय।